हेलो गाइस, स्वागत है आपका सीमा स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको कॉस, साइन और टैन की वैल्यू बताने जा रहे हैं। इसकी फिंगर ट्रिक बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हैंड ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो ये वाला फिंगर जो है, इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री। इस फिंगर की वैल्यू होती है आपकी 30 डिग्री होती है वैल्यू। सबकी वैल्यू आपको याद रखनी है, 0 30। इसके बाद इस फिंगर की वैल्यू होती है 45 डिग्री। ओके। और ये जो फिंगर है, ये वाला फिंगर, इस फिंगर की वैल्यू होती है 60 डिग्री। और ये ऊपर जो थंब है, थंब की वैल्यू 90 डिग्री होती है। अगर आपको कॉस निकालना, ओके, कॉस निकालना, तो आप ऊपर तरफ फिंगर देखेंगे, फिंगर के नीचे से ऊपर तरफ देखेंगे। ओके, यानी कॉस में ऊपर तरफ देखेंगे। और साइन की अगर निकालनी है, साइन में तो आप नीचे तरफ देखेंगे। जैसे कोई मान लीजिए ये फिंगर, तो इसके नीचे तरफ देखेंगे, नीचे तरफ, साइन में नीचे और कॉस में अप ऊपर। ये आप याद रखिएगा। सबसे पहले हम कॉस 0 की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस की फॉर्मूला क्या है पहले आपको बता दूँ। तो कॉस की फॉर्मूला है अंडर रूट फिंगर एबव डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस 0, मैंने 0 वाली कौन सी फिंगर बताई थी? 0 वाली, ये वाली फिंगर थी आपकी। तो इसके ऊपर कितने फिंगर, रूट ऑफ द फिंगर एबव, तो इसके ऊपर कितने फिंगर? 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3, 4, यानी अंडर रूट 4 हो जाएगी। और डिवाइडेड बाई 2 करना है। यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, 2 से डिवाइड करना है। तो रूट 4 की वैल्यू होती है 2 और डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगी 1। यानी कॉस 0 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1। नेक्स्ट देखेंगे कॉस 30 की वैल्यू। तो कॉस 30 वाली फिंगर कौन सी? 30 वाली फिंगर थी ये आपकी, 30 वाली फिंगर। तो कॉस 30 निकालेंगे अब हम, इक्वल टू क्या? रूट ऑफ द फिंगर है भाव। तो इस 30 वाले फिंगर के ऊपर कितने फिंगर है? आपको साफ दिखाई दे रहा है, 1, 2 एंड 3, 3 फिंगर है। तो रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए कॉस 30 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी रूट 3/2। ये हो गई आपको आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कॉस 40 की। कॉस 45 वाली फिंगर कौन सी थी? ये हम कॉस 45 निकालेंगे। तो कॉस 45 डिग्री इक्वल टू क्या? रूट ऑफ द फिंगर अबव और डिवाइडेड बाई 2। तो इसके इस वाले 45 वाले फिंगर के ऊपर कितने फिंगर है? तो 1 फिंगर और ये 2 फिंगर। तो अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू होती है, काटेंगे तो 1/√2। तो ये हो गई हमारी कॉस 45 की आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कॉस 60 की वैल्यू। तो 60 वाली फिंगर थी ये, कॉस 60 की वैल्यू क्या था? रूट ऑफ द फिंगर अबव। तो इस वाले फिंगर 60 वाले के ऊपर कितने फिंगर थे? सिर्फ 1, ये थंब है। तो अंडर रूट 1 और डिवाइडेड बाई कितना था? 2। 2 से क्योंकि डिवाइड करना था। तो इक्वल टू रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये आ गई हमारी कॉस 60 की आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कॉस 90 की वैल्यू। कॉस 90 वाले फिंगर कौन सी थी? 90 वाली फिंगर थी ये, थंब वाली 90 वाली फिंगर थी। तो कॉस 90 इक्वल टू क्या? कॉस की फॉर्मूला की थी रूट ऑफ द फिंगर एवं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखेगा। इसी से आपको पूरी कॉस टैन की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो कॉस 90, तो कॉस की फॉर्मूला क्या थी? रूट ऑफ द फिंगर एवं। तो ये 90 वाली फिंगर थी ये, तो इसके ऊपर कितने फिंगर? इसके ऊपर कोई फिंगर नहीं, यानी रूट 0, कुछ नहीं है, मतलब 0। और डिवाइड बाई कितनी? 2 थी। तो कॉस 0 डिवाइड बाई 2, तो इसकी आंसर हो जाएगी क्या? 0। तो कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साइन की वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग साइन के देखेंगे। सबसे पहले साइन की फॉर्मूला जो होती है वो होती है ये, साइन इक्वल टू रूट फिंगर बिलो डिवाइड बाई 2। कॉस की क्या थी? कॉस थी रूट फिंगर, फिंगर एव थी कॉस में, और साइन में फिंगर बिलो, मैंने आपको पहले बताया था। तो साइन की फॉर्मूला थी साइन इक्वल टू रूट फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई 2। ओके। अब हम साइन 0 से पहले वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 वाले से पहले फिंगर आपको देखना है, 0 वाले फिंगर है ये। तो मैंने इसमें फॉर्मूला में क्या लिखा है? रूट फिंगर बिलो। तो रूट और फिंगर बिलो, तो साइन 0, ये 0 वाले फिंगर के नीचे कितनी फिंगर आपको है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है, एक भी फिंगर नहीं, यानी 0 और डिवाइडेड बाई 2। तो रूट 0/2 की वैल्यू क्या होती है? 0।
तो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 0। ये हो गई आंसर। अब हम देखें, नेक्स्ट देखेंगे साइन 30 की वैल्यू। अब हम देखते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू। ओके, 30 वाली फिंगर कौन सी थी, नीचे से सेकेंड 30। तो फॉर्मूला में क्या, रूट फिंगर भी लो, तो इसके नीचे कितने फिंगर है, तो 1, तो अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2। रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो रूट 1 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, डिवाइडेड बाई 2। तो साइन 30 की वैल्यू हो गई हमारी 1/2। ओके, ये हो गई साइन 30 की वैल्यू। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साइन 45 की वैल्यू। ओके, साइन 45 डिग्री की वैल्यू। सबसे पहले आप फिंगर देखिए कौन सा फिंगर है 45 पे, तो ये मिडिल फिंगर 45 का, रूट फिंगर बिलो, तो इसके नीचे कितना फिंगर है, तो इसके नीचे 2 फिंगर है, डिवाइड बाई 2। तो रूट 2 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 को इससे काटेंगे तो कितने बार पे कटेगा, रूट 2 बार पे कटेगा, यानी आंसर हो जाएगी 1/√2। cos 45 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1/√2। नेक्स्ट cos 60 की वैल्यू, सबसे पहले 60 वाली फिंगर कौन सी थी, तो ये 60 वाली फिंगर थी। तो cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या, रूट ऑफ द फिंगर बिलो। तो ये 60 वाली फिंगर थी, तो इसके नीचे कितनी फिंगर है, तो इसके नीचे 3 फिंगर है, तो लिखेंगे क्या, √3 है डिवाइडेड बाई 2। नीचे नीचे किससे डिवाइड करना था, 2 से डिवाइड करना है, तो √3/2 को आप फर्दर क्या डिवाइड कर सकते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर यही हो जाएगा। √3/2 आपकी cos 60 डिग्री की, सॉरी ये कॉस नहीं है, ये साइन है, साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको बताई, साइन 60 डिग्री की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साइन 90 डिग्री की वैल्यू। मैंने cos 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू देख ली, अब हम साइन 90 की वैल्यू देखते हैं। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या, रूट ऑफ द फिंगर वैल्यू। सबसे 90 वाले फिंगर कौन से थे, तो ये, इसके नीचे कितने फिंगर हैं, इसके नीचे 4 फिंगर हैं, तो √4 डिवाइड बाई 2, 1 2 3 4 फिंगर है, तो 4, ये 4 हो गया। तो √4 की वैल्यू कितनी, 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितनी आएगी, आंसर आएगी 1। तो कॉस साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टैन निकालने का तरीका। ओके, अब हम टैन में आते हैं, तो टैन में हम अपने फिंगर का अपोजिट रखेंगे, लाइक दिस, आपको फिगर में दिख रहा है, तो इसमें एंगल अपोजिट हो जाएगी। कौन सा एंगल 0 थी, तो ये वाली थी 0, ये थी 0, ये थी कितनी 30, ये थी कितनी, तो ये 45, ये थी कितनी, तो ये थी 60, ये थी 90। हो गए। हम टैन की फार्मूला देख लेते हैं। टैन की फार्मूला होती है रूट ऑफ द फिंगर एबव डिवाइडेड बाय रूट ऑफ द फिंगर बिलो। ऊपर में रहेगा रूट ऑफ द फिंगर एबव और नीचे में रहेगा रूट ऑफ द फिंगर बिलो। चलिए देखते हैं इसे करके सारे इक्वेशन की वैल्यू। सबसे पहले हम टैन 0 की वैल्यू देख लेते हैं। टैन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन 0 इक्वल टू रूट ऑफ द फिंगर एबव, तो रूट ऑफ द फिंगर एबव यानी 0 वाली कौन सी फिंगर, तो ये, तो इसके ऊपर कितने फिंगर, तो कोई नहीं, तो 0 डिवाइडेड रूट ऑफ द फिंगर बिलो। तो नीचे कितने फिंगर है, इस फिंगर के नीचे कितने फिंगर हैं, तो 1 2 3 4 फिंगर है, तो हो गया इक्वल टू क्या होंगे 0/4। इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। तो टैन 0 की जो वैल्यू हो गई वो आ गई हमारी 0। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब हम टैन 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। टैन 30 इक्वल टू रूट ऑफ द फिंगर एबव। 30 वाली फिंगर कौन सी थी, 30 वाली फिंगर थी ये वाली हमारी, तो इसके ऊपर कितने फिंगर है, तो 1, सिर्फ ये वाले रिंग फिंगर, तो 1 और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ द फिंगर बिलो। तो इस फिंगर के नीचे कितने फिंगर है, तो 1 2 3 फिंगर है, तो √1 डिवाइडेड बाई 1 √3, तो इक्वल टू √1 की वैल्यू 1, √3 तो फर्दर नहीं कर सकते, तो 1/√3। ये हो गई हमारी cos 30 डिग्री की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं,
अब हम tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द फिंगर एबव। 45 वाले पहले फिंगर देते हैं, 45 वाले फिंगर थी ये हमारी, तो इसके ऊपर कितने फिंगर हैं, तो 1 2 2 फिंगर है, √2। नीचे कितने फिंगर है, 1 2, नीचे भी 2 फिंगर है, √2। तो √2 कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1। यानी tan 45 की जो आंसर आ गई वो आ गई हमारी 1। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो चलिए tan 60 की वैल्यू देखते हैं। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द फिंगर अबव। सबसे पहले 60 वाली फिंगर कौन सी थी, 60 वाली फिंगर थी ये। तो इसके ऊपर कितने फिंगर है, इसके ऊपर 1 2 3, रूट ऑफ द फिंगर 3 डिवाइडेड बाय रूट। इसके नीचे कितने फिंगर हैं, तो 1 फिंगर है, सिर्फ यही वाला, √1। तो √3 की वैल्यू तो कुछ नहीं कर सकते, और नीचे √1 की वैल्यू 1, तो रूट इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3। ये आ गई हमारी आंसर tan 60 डिग्री की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग tan 90 डिग्री की वैल्यू। तो tan 90 के लिए tan 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द फिंगर है। सबसे पहले 90 वाली कौन सी फिंगर थी, तो 90 वाली फिंगर थी ये हमारी। इसके ऊपर कितने फिंगर हैं, तो इसके ऊपर 4 फिंगर हैं, 1 2 3 4 फिंगर हैं, तो √4। इसके नीचे कितने फिंगर हैं, इसके नीचे तो 0 फिंगर हैं। ओके, इसके नीचे 0 फिंगर हैं। तो √4 की वैल्यू कितनी होती है, तो √4 की वैल्यू होती है 2 डिवाइड बाई 0। इसके ऊपर रूट होगा, दोनों के ऊपर रूट चढ़ाना है। 2/0 की 2/0 इक्वल टू क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं N.D। ओके, तो tan 90 डिग्री की वैल्यू हो गई नॉट डिफाइंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।